परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, जीवन में यहाँ एक के साथ बड़े आनंद के साथ रह लो तो ठाकुर जी की कृपा समझो, पर वो द्वारिकाधीश 16,108 के साथ में कैसे सब रानियों को प्रसन्न रखते हैं। कभी न कभी तो कोई रूठती होंगी, कभी न कभी तो कोई ठाकुर जी तो क्या सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि समस्त रानियां तो रूठती हैं कभी कभी, पर ठाकुर जी इतने कौतुकी हैं। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो कम बनावटी थोड़ी हैं। वो भी फंसा करके उनको हंसा देते हैं, मना लेते थे समस्त रानियों को। पर रुक्मणी मैया कभी भी क्रोधित नहीं हुई, कभी भी कोप भवन में नहीं गई। ठाकुर जी ने सोचा एक दिन कि सब रानियां तो क्रोधित होती हैं, पर आज तक रुक्मणी कभी क्रोधित नहीं हुई। देखो कि सब हमेशा प्रसन्न रहती हैं, गुस्से में इनका चेहरा कैसे लगता है। ठाकुर जी आए, चुपचाप पलंग पर बैठ गए। रुक्मणी मैया आई, प्रभु कुछ जलपान लाए? बोले नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ गलती हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अब तो रुक्मणी मैया और चिंतित, क्या बात हो गई? बोले प्रभु कुछ गलती हो गई? कुछ नहीं, गलती नहीं, जाओ अपना काम करो। अब तो और बताइए क्या आज्ञा है, क्या कुछ भूल हो गई? बोले भूल कुछ नहीं हुई। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, मुझसे विवाह क्यों किया आपने? अब रुक्मणी मैया सोच रहे, रे राम राम, ये क्या पूछ रहे हैं? आज पूछ रहे हैं जब 10 पुत्र एक पुत्रियां, प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र एक एक पुत्रियां हुई। अब पूछ रहे हैं कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी मैया कहती, प्रभु मैं आपके आशय को समझ नहीं पाई, कृपा करके बताइए। भगवान ने कहा देखो, व्यक्ति विवाह मनमानी से उसी से करता है जो देखने में थोड़ा सुंदर हो, रूप वाला हो। तुमने मुझमें क्या देखा? लोग काला काला बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं कि वो काला है, काला काला कपड़ा पहनता है, काला है, गैया चराता था। मैं तो सुंदर नहीं हूं, काला हो तुम, कितनी रूपवती। क्या गुण देखा आपने? बताओ, शिशुपाल बारात लेकर के आया आपकी, आप मेरे साथ चली आई भाग करके, अच्छा नहीं किया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बताओ, गैया चराना मेरा काम, आपने बताओ विवाह करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। कहते कहते ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो, यदि अभी भी तुम चाहो मैं शिशुपाल से बात करके अभी भी तुम्हारा विवाह करवा सकता हूँ। अब तो जैसे ही रुक्मणी मैया ने ये श्रवण किया, जैसे ही कानों में श्रवण किया, मूर्छित होकर के गिरने लगी। और जैसे ही गिरने लगी, भगवान तुरंत उठे, चतुर्भुज रूप लेकर के तुरंत अपने हाथ से उनको सहारा किया। एक हाथ से पसीना पोंछ रहे, एक हाथ से हवा कर रहे, एक हाथ से पानी छिड़क रहे। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा टूटी, रुक्मणी मैया ने कहा कि प्रभु आप क्या पूछ रहे थे? कि आप सुंदर नहीं हैं। अच्छा सुंदर नहीं है तो ये 16,108 विवाह हो गया। सुंदर होते तब क्या होता? आपके अंदर गुण नहीं है? अरे गुण तो उसके अंदर होता है जिसको किसी चीज की चाह हो।
आप तो निज इच्छा निर्मित तनु, आप तो स्वयं अपनी इच्छा से जब चाहो तब आपके अंदर जो गुण चाहो, सत रज तम, आप तो तीनों गुणों से परे हो। गुण आपको क्या करेगा? पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छा बिना पढ़े लिखे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, और ऐसी जगह चुपचाप एक कमरे में ज्ञान दे दो वो ठीक है। ऐसी जगह कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, अर्जुन बीच में कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहां पर ऐसा ज्ञान दिया, वही अर्जुन गांडी उठा करके युद्ध के लिए उद्यत हो गया बिना ज्ञान के। आपने कहा आप गैया चराने वाले माता पिता आदि का कुछ पता नहीं है, कुल खानदान का पता नहीं है, तो कुल खानदान का वो होता है जो ये पंच तत्वों से बना होता है। आपका शरीर जो है पंच तत्वों से नहीं है, हमारा और आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रतित अति अधम शरीरा। तो आपका जब शरीर इस पंच महाभूतों से बना ही नहीं है, तो आपके माता पिता कौन ढूंढे? जब आपकी इच्छा, कभी यशोदा को माँ बना लो, कभी देवकी को बना लो, कभी शतरूपा को बना लो, कभी देवहूति को बना लेते हो, कभी अदिति को माँ बना लेते हो। जब इच्छा होता है, जिसकी इच्छा होती है उसके पुत्र बन के आप चले जाते हो। तो माता पिता का तो छोड़िए, जब समस्त प्रश्नों का सम्यक उत्तर, शास्त्रोचित उत्तर रुक्मिणी भैया ने दिया, ठाकुर जी ने कहा कि वाह तुम इतनी विदुषी, आज तक तो मुझे पता ही नहीं चला। छोड़ो ये सब बातें, मैं तो ये देखना चाहता था कि तुम क्रोध में तुम्हारा मुखमंडल कैसा होता है। मैं ये दे बोले अच्छा, क्रोध में मुख देखने के लिए तो ऐसा काम किया आपने? बोले हाँ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गृहस्थ जीवन का परम धर्म वही है कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधना यन्मे नियते यामः प्रिया भिरुभावनः। गृहस्थ धर्म में रह करके हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए, कभी हंसी मजाक आदि करते रहना चाहिए।